बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। पोटैटो मिनी बॉक्स पेटीज़ बनाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार हो जाते हैं और झटपट वाली रेसिपी है। आप इसको बहुत कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। 10 से 15 दिन आराम से फ्रीज़र में रह जाएंगे। जब भी आपका दिल चाहे इसको निकालें और फ्राई करें और सर्व करें। अपने बच्चों को आप लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने उबले हुए आलू ले लिए थे 2 अदद बड़े साइज़ के। इसको हम क्या करेंगे, ग्रेट कर लेंगे या फिर आप इसको मैश कर लीजिए। यहाँ पर मैं ग्रेट कर रही हूँ इसको। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ऑरिगैनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चीज़ ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर। चीज़ आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये मैंने पिज़्ज़ा चीज़ लिया है। आप लोग चाहें तो चेडर और मोज़रेला दोनों में से कोई भी ले सकते हैं या फिर स्लाइस चीज़ भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। मिक्सचर हमारा रेडी है। इसको बनाने के लिए हमें स्लाइसेस चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैंने 2-10 स्लाइसेस लिए हैं। अब ये जो पोटैटो का मिक्सचर हमने बनाया था वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से आपने स्प्रेड कर लेना है, इवनली स्प्रेड कर लीजिएगा। देखिए अच्छी क्वांटिटी में लगाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद एक चीज़ का स्लाइस रखेंगे और दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे। अब इसके बाद इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आपने इसको काट लेना है। तो ये हमारा मिनी बॉक्स पेटीज रेडी हो गया है। अब इसकी हम कोटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा अंडा। उसको मैंने फेंट लिया था। और इधर हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, तो वो ले लेंगे और इसको हम कोट कर देंगे। सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से ये रेडी हो गए। इसी तरह से मैं सारे बॉक्स पेटीज़ को रेडी कर लूँगी और जब ये रेडी हो जाएंगे तो उस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। 10 से 15 दिन के लिए आराम से आप इसको फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गए। अब इसके बाद मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस ऊपर से आपने इसको कलर ही देना है। और इसको फ्राई करने से क्या होगा, इसके ऊपर जो हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं उससे ऊपर की जो इसकी लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, तो खाने में बेहद मज़ा आएगा। और पोटैटो और चीज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं ये। अब इसको हम निकाल लेंगे। और ये एक तरह से लो बजट रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार हो जाती है। और इसको आप बना के चाय पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व किया जा सकता है और अपने बच्चों को लंच पे भी दे सकते हैं। तो देखिए इसका अंदर का लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। उसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। आप लोग किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी नान खटाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि घर में बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाती हैं। किसी भी बेकरी से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती हैं घर के अंदर। और इसको हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल मेजरमेंट के साथ, ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। और इसको हम घी के साथ बनाएंगे, बटर वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे घी। और ये 200 ग्राम के बराबर घी है। कप में मेजर करेंगे तो 1 कप के बराबर है ये घी। और घी जो है आपका मेल्टेड होना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप चीनी, पिसी हुई चीनी है ये, 100 ग्राम के बराबर है। कप में मेजर करेंगे तो ये आधा कप के बराबर है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मिल्क 3 टेबलस्पून के बराबर। इलायची ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून।
इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो मैदा है हमारे पास 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 2 कप के बराबर मैदा है। ये ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स करेंगे। पहले मैं हल्के हाथ से स्पून से मिक्स करूँगी इसको इस तरह से। अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से आपने मिक्स करना है। बस हाथ से आपने अच्छी तरीके से 2 मिनट तक इसको मिक्स कर लेना है। ये बहुत अच्छा सा स्मूथ सा मिक्सचर बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ये डो मुझे थोड़ा सा स्टिकी लग रहा था तो मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा और ऐड किया है। आप लोग देख लीजिएगा, जब हाथ से आप इसको बना रहे होंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बस हाथ पे स्टिकी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सॉफ्ट होना चाहिए ताकि इसको आप आराम से हाथ से शेप दे सकें। तो देखिए बस इसको मिक्स कर लिया है हमने अच्छी तरीके से। अब इसको हम हाथ पे इस तरह से शेप देके देख लेंगे कि स्मूथ सा डो बन रहा है हमारा कि नहीं बन रहा। और अगर नहीं बन रहा होगा तो आपने इसको हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून के बराबर इसका मिक्सचर लेंगे और इसको हम शेप दे लेंगे इस तरह से। बस हाथों में आपने रोल करना है, इसको फ्लैट कर देना है, मतलब छोटा सा पेड़ा बनाना है आपने और इसको हल्का सा फ्लैट कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। बेकिंग ट्रे पे मैंने बटर पेपर लगा दिया है और ये सारी नानखताइयाँ मैंने बना ली हैं। अब इसके बाद हम लेंगे एक अंडे की जर्दी, उसके अंदर ऐड करेंगे जर्दा फूड कलर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे नान खताई के ऊपर कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं अंडा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप अंडा नहीं यूज़ करना चाहते तो आप दूध के अंदर थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करिएगा और वो भी आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर बस मैं अंडे की जो जर्दी है इस तरह से ब्रश की मदद से लगा लूँगी। हल्का सा ही बस आपने कोट करना है इसको और उसके बाद ऊपर से हम बादाम पिस्तों से थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 160 डिग्री पे। नान खताइयाँ हमेशा बहुत हल्की आंच पे बेक होती हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको हम बेक भी करेंगे 160 डिग्री पे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक। और पतीली के टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी नान खताइयाँ रेडी होकर आ गई हैं। अब इसको हम काउंटर पे ही छोड़ देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो देखिए नान खताइयाँ हमारी ठंडी हो गई हैं, आधे घंटे में अच्छे से ठंडी हो गई थी ये। अब इसको मैं आपको दिखा देती हूँ इसका करीब का लुक। तो देखिए कितनी मज़ेदार लग रही हैं, ये बनती भी बहुत मज़ेदार है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल खस्ता करारी बन के तैयार होती हैं ये। और ये देखिए नीचे से भी बिल्कुल इवन कलर आया है, बेहतरीन बनके तैयार हुई थी। इनको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप लोग इसको रख दीजिएगा। तकरीबन 1 हफ्ते चल जाती हैं। वैसे इतना चलेंगी नहीं क्योंकि बनती इतनी मज़ेदार है, फ़ौरन से ही ख़त्म हो जाएंगी। टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। आप इसको चाय पे बना के सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको नाश्ते पे भी बना के सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन नूडल कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये नूडल कटलेट्स और ये हाई टी के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। आपका जब दिल चाहे इसको आप बना के खा सकते हैं। बहुत ही आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं तकरीबन सारे घर में मौजूद होंगे आप लोगों के। तो आप इसको फ़ौरन से ट्राई कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं क्योंकि बहुत आइडियल रेसिपी है, बेहद मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 पैकेट नूडल का चाहिए होगा। इंस्टेंट नूडल लिया था मैंने और इसको मैंने बॉईल कर लिया था, फुली डन किया है इसको। तो ये ले लिया है मैंने। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप बॉइल्ड चिकन, श्रेडेड चिकन है ये। अब इसमें हम ऐड करेंगे बंद गोभी आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर बारीक कटी हुई 1/4 कप के बराबर। गाजर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नूडल मसाला। जो नूडल के पैकेट में मसाला होता है वो मैंने ऐड किया। यहाँ पर मैं चिकन फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर।
काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर, फिटा हुआ आधा अंडा ऐड करेंगे, इससे इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये मैं थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ, अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो स्पाइस लेवल उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो बस आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसके कटलेट्स तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और मैं छोटे साइज़ के कटलेट्स बना रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस साइज़ के बनाना चाहते हैं। और इधर मैं सिलेंडर शेप बना रही हूँ, तो हाथों से ही बस इसको हम शेप दे लेंगे इस तरह से। तो देखिए कटलेट्स को मैंने शेप दे लिया। अब इसी तरीके से मैं सारे कटलेट्स को शेप दे के रख लूँगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। तो अंडे को मैंने फेंट लिया था, उसके बाद इसके ऊपर हमें लगाने हैं ब्रेड क्रम्स। तो अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो एक कोटिंग करेंगे हम ब्रेड क्रम्स की, उसके बाद दोबारा से हमने अंडे में इसको डिप करना है और दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो इसकी डबल कोटिंग हो जाएगी ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो देखिए इसी तरह से अब मैं सारे जो कटलेट्स हैं उनको कोट करके रख लूँगी। अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये देखिए रेडी हो गया है। तो ये देखिए सारे कटलेट्स मैंने रेडी कर दिए हैं। अब आप लोग चाहते हैं तो इस स्टेज पे इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, तकरीबन 10 से 12 दिन आराम से ये रह जाते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस निकालिए, इसको डायरेक्टली फ्राई करें और सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था और इसको आपने फ्राई कर लेना है। मिनटों में फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि अंदर तो सारी चीज़ें पकी हुई हैं, सिर्फ आपने इसको ऊपर से कलर देना है। तब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए कटलेट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, इनका जायका भी बेहतरीन बनता है। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इधर मैं आपको ये तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से इसका लुक। इसको आप किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने केचप के साथ सर्व किया था इसको। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए कोकोनट बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं कोकोनट बिस्किट। और आज इस रेसिपी में मैं कोई इलेक्ट्रिक बीटर नहीं यूज़ कर रही हूँ, हैंड विक्स के साथ इस रेसिपी को हम बनाएंगे, जो कि परफेक्ट तरीके से बनके तैयार होते हैं। बेकरी से ज़्यादा अच्छे बिस्किट्स आप लोग घर में बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बटर चाहिए होगा। आधा कप बटर लिया है, ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम के बराबर है। अनसॉल्टेड बटर है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम पिसी हुई चीनी, आधा कप के बराबर। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 80 ग्राम्स के बराबर है। इसको आपने हैंड विक्स की मदद से अच्छी तरीके से फेंट लेना है। और अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो लोग हैंड विक्स ले लीजिए। ये भी नहीं है तो वुडन स्पून ले लीजिएगा। उसके साथ आपने इसको अच्छी तरीके से 5 मिनट तक फेंट लेना है, तो ताकि ये क्रीमी कलर का हो जाए और थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए, लेकिन क्रीमी फॉर्म में हो जाएगा इस तरह से कुछ। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडा। तो अंडे को मैंने फेंट लिया था, आधा अंडा ऐड कर रही हूँ उसके अंदर और इसको भी हमने फेंट लेना है अच्छी तरीके से। इसी के साथ 1 मिनट तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा चीनी का कोई दाना नहीं रहना चाहिए। तो आपने अच्छे से पीस लेना है चीनी को, उसके बाद ही ऐड करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर। और अगर आप लोग इसके अंदर अंडा स्किप करना चाहते हैं तो अंडा स्किप कर दीजिएगा। उसकी जगह आप लोग ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क 1 टेबलस्पून के बराबर। तो वो ऐड करके इसको आप फेंट लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर है। 1/4 कप मैदा है। ग्राम से मेजर करेंगे तो 170 ग्राम है। बेकिंग पाउडर इसी के अंदर ऐड कर दिया था मैंने। और आधा कप हम ऐड करेंगे इसके अंदर कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट है 50 ग्राम्स के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है स्पैचुला की मदद से। इस वक्त आपने बीटर नहीं यूज़ करना है, बस इसको फ़ोल्ड कर लीजिएगा, नहीं तो आप हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा। तो देखिए बस इसको हम मिक्स कर रहे हैं और इसका जो मिक्सचर है बहुत स्मूथ बन के तैयार होता है। मैं आपको चेक करा देती हूँ कितना सॉफ्ट होगा और स्मूथ होगा ये। तो देखिए हाथ पे देखें चिपक भी नहीं रहा है और ये सॉफ्ट भी है। और देखिए कि आप इसको बॉल बना के देख सकते हैं हाथ पे कि अच्छे से बॉल बन रही है कि नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये परफेक्ट बना है। तो अब हम इसके बिस्किट्स तैयार कर लेंगे। तो स्पून लिया है मैंने, 1 टेबलस्पून के बराबर बैटर लिया है और उसको हमने इस तरह से हाथ पे शेप दे लेना है।
देखिए उसके बाद थोड़ा सा कोकोनट ले लेंगे और ऊपर से एक तरफ मैं इसके कोकोनट लगा दूंगी, दोनों साइड पे नहीं लगाइएगा, नहीं तो बेक करने में वो नीचे से जल सकता है, कोकोनट बहुत जल्दी बर्न हो जाता है। अब इसके बाद एक बेकिंग ट्रे ले ली है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है, उसके ऊपर हम लगा देंगे और इसको हम बेक कर लेंगे। 180 डिग्री पे प्री हीट किया था ओवन और 180 डिग्री पे इसको बेक करेंगे 12 से 15 मिनट तक। पतीली के टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए बेक होकर आ गए हैं मज़ेदार से हमारे बिस्किट्स, आप लोगों को ये बहुत अच्छे लगेंगे। इसको आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स में करके इसको आप रख सकते हैं, 2 से 3 दिन आराम से बिल्कुल सही रहते हैं। तो देखिए परफेक्टली बेक हो गए हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। जब ये ठंडे हो जाएं तभी आपने इसको तोड़ना है, काउंटर पे छोड़ दीजिएगा आधे घंटे के लिए, उसमें ये ठंडे हो जाते हैं। उसके बाद आप इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए मावा टी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही बेहतरीन बनता है ये टी केक और इसको बनाना बेहद आसान है। अब बेकरी से भी अच्छा टी केक आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं। ओरिजिनल मावा केक की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस टेस्ट का मावा केक आपको बेकरीज पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हम ऐड करेंगे, जिसकी वजह से मावा केक का टेस्ट एनहांस हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बटर 150 ग्राम्स के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये 3/4 कप के बराबर है और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए बटर। इसके अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे 150 ग्राम और शुगर भी आप मेजर करेंगे तो वो 3/4 कप के बराबर है। पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा और इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप लोग हैंड विक्स की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट तक बीट करूँगी और अगर आप लोग हैंड विक्स इस्तेमाल करेंगे तो आपको तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में। तो आपने इस हद तक इसको बीट करना है तो कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए और स्मूथ सा हो जाए। तो देखिए इस तरह से क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा ये। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे खोया या फिर मावा कह सकते हैं आप इसको, 50 ग्राम्स के बराबर। आप स्पून्स में अगर इसको मेजर करेंगे तो 3 टेबल स्पून के बराबर है। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे इस केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है और बहुत मज़े का और बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आता है। तो इसको भी हमने बीट कर लिया है अच्छी तरीके से 1 मिनट तक। अब इसके बाद हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। तो आपने एक एक करके अंडे ऐड करने हैं। मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। तो पहला एक अंडा हमने ऐड कर दिया है और इसको हमने बीट कर लेना है अच्छी तरीके से। 10 सेकंड तक ही बस आपने बीट करना है कि एग जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम बाकी के भी अंडे ऐड कर देंगे। तो अंडा मुझसे ज़्यादा डल गया था तो मैंने सारा ही ऐड कर दिया है। आप लोग एक एक करके ऐड कर दीजिएगा अंडों को और उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। 10 सेकंड के लिए बस मिक्स कर लीजिएगा। स्पैचुला से आपने चारों तरफ से इसको साफ़ कर लेना है ताकि सारा मिक्सचर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर और अब इसके अंदर हम मिक्स नट्स ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर कुटे हुए। इसके अंदर मैंने बादाम, पिस्ते, अखरोट और काजू ले लिए थे 50 ग्राम के बराबर है। स्पून में आप मेजर करेंगे तो ये 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर हैं और अंदाज़ा अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो 10-10 दाने ले लीजिएगा सब चीज़ों के और इसको आपने कूट लेना है, वो ऐड कर देना है इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी बस मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्सचर हमारा रेडी है, खाली इसको मिक्स करना है हमें। अब मशीन हम हटा देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 150 ग्राम्स के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये 1 कप प्लस 1/4 कप है और मेरे पास जो कप है वो 125 ग्राम्स के बराबर का है। तो आपने इसको मिक्स कर लेना है। आधा मैदा मैंने ऐड किया है, इसको मैं फोल्ड करूँगी अच्छे से और उसके बाद बाकी का जो आधा मैदा है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो देखिए इसको आपने फोल्ड कर लेना अच्छी तरीके से, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए हमारा जो ये केक का बैटर है वो रेडी हो गया है और ये इस तरह से थिक होना चाहिए। अब इधर मैंने एक लोफ टन ले लिया है और इसको मैंने नीचे बटर पेपर लगा दिया हल्का सा ग्रीस करके। सारा बैटर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 6 इंच का मेरे पास ये लोफ टन है और आप लोग चाहें तो राउंड टन में भी बेक कर सकते हैं। इसको 5 to 6 इंच का ले लीजिएगा, उसके अंदर आप इसको बेक कर सकते हैं। इसको आप लेवल कर देंगे। लेवल करने के बाद ऊपर से मैंने इसके ऊपर थोड़े से ये बादाम, पिस्ते और अखरोट वगैरह जो थे उसको मैंने चॉप करके रख लिया था मोटा मोटा सा, वो ऐड कर दिए। तकरीबन 1/4 कप के बराबर है। या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या फिर आप लोग साबुत भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब इसको मैं बेक करूँगी। ओवन मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे, प्री हीटेड ओवन में हम इसको बेक करेंगे तकरीबन
30 to 35 मिनट के लिए। पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। जो लोग इसको पतीले में बेक करना चाहते हैं तो पतीले में भी बेक कर सकते हैं, और जो लोग इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ कर रहे हैं वो लोग दोनों रॉड्स ऑन करके इसको बेक कर सकते हैं। तो देखिए बेक होकर आ गया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, तो काउंटर पे ही छोड़ देंगे, अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। तो देखिए ठंडा हो गया है, इसको मैं लूज़ कर लूँगी। उसके बाद इसको एक ट्रे में हम निकाल लेंगे। तो चारों तरफ से आपने इसको लूज़ कर लेना है नाइफ़ की मदद से। अब इसको मैंने एक ट्रे में निकाल लिया, कट करके दिखा देती हूँ। जब अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपने इसको कट करना है। तो ऊपर नट्स लगे हुए, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको कट करना, लेकिन बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये केक। आप इसको चाय के टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, जो लोग मीठा नाश्ता करना पसंद करते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार आपका दिल चाहेगा ट्राई करने का। और ये देखिए इसका टेक्सचर, इसको आप चाय के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए सारे नट्स वगैरह इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये कितना स्मूथ और सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी के साथ, क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी है। आजकल ये वाली रेसिपीज़ नहीं बन रही होती बेकरीज वगैरह में, ये आप घर में ही बना के ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। इसको मैंने चाय के साथ एंजॉय किया था। आप लोग भी बना के इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और इसको एक एयर टाइट बॉक्स में करके सेव करके भी रख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन चीज़ सैंडविच सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है, और ये बेकरी से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं घर के अंदर। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, हाई टीज़ पे भी इसको सर्व किया जा सकता है। आइडियल इवनिंग स्नैक रेसिपी है ये, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, ये है 250 ग्राम्स के बराबर चिकन ब्रेस्ट ले लिया था मैंने, और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो इसको कलर चेंज होने तक हम पका लेंगे, तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसका कलर चेंज होने में। तो देखिए 1 मिनट इसको मैंने कुक किया है, और चिकन इतने छोटे साइज़ में था कि वो फ़ौरन से गल गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे बस। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, और इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा चिकन के अंदर इन तमाम सॉसेस के साथ। तो ये सारे सॉसेस ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसके बाद आखिर में मैं क्या करूँगी, इसके अंदर कैप्सिकम ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि सैंडविच के अंदर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस इसको मिक्स किया है और फ्लेम ऑफ कर देंगे, चिकन हमारा रेडी है। अब इधर हम सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 स्लाइसेस ले लिए हैं। इसके ऊपर ऐड कर देंगे हम मेयोनीज़, और इसको हमने स्प्रेड कर देना है। इसके बाद हम चिकन की फिलिंग इसके ऊपर रख देंगे अच्छी क्वांटिटी में। चिकन की फिलिंग ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ग्रेटेड चीज़ ले रही हूँ, आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, चेडर, मोज़रेला, आपकी अपनी मर्ज़ी। आप लोग चाहें तो स्लाइस चीज़ भी इसके ऊपर रख सकते हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है। अब इसको मैंने कवर कर दिया है दूसरे स्लाइस से। उसके बाद जो टॉप स्लाइस है हमारे पास, उसके ऊपर भी हम चीज़ को ग्रेट कर देंगे इस तरह से।
कम या ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है। और उसके बाद थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें ऐड करूँगी इसके ऊपर मैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च, ऑलिव्स ऐड कर देंगे। तो अब ये हमारा सैंडविच रेडी है। इसको हम टोस्ट करेंगे पैन के ऊपर। आप लोग चाहें तो ओवन में बेक भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने, इसके ऊपर मैंने लगा दिया है बटर 1 टीस्पून के बराबर। अच्छे से फैला देंगे और उसके बाद हम सैंडविचेस जो है अपने इस तरह से रख देंगे। फ्लेम ऑन करेंगे, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है 3 से 4 मिनट तक, जब तक चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और स्लाइसेस जो है ना नीचे से अच्छे से टोस्ट हो जाएंगे, थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए हमारा सैंडविच रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये सैंडविचेस, बेकरी से ज़्यादा अच्छे बनके घर में तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना रहे होते हैं। जो फ्लेवर आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और बाकी तमाम चीज़ें भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सैंडविचेस हमारे रेडी हो गए हैं। गरम गरम इसको सर्व कीजिएगा अच्छी सी चाय के साथ और इन्जॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।